वेलकम बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 3C। चलो, इस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है उस पर ध्यान दो। फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए फाइंड द प्रोडक्ट और उसमें 10, जैसे यहाँ 10 है, आगे चल के 100 से मल्टीप्लाई होगा, 1000 से होगा, 10,000 से होगा, ऐसे सो ऑन। 1 के आगे जो सिर्फ जीरो वाले नंबर्स होते हैं 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इन सब से अगर कोई डेसिमल नंबर मल्टीप्लाइड है तो उसके लिए एक ट्रिक होता है। क्या होता है कि जितना भी जीरो है उतना जो है तुम डेसिमल पॉइंट को टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट कर दो। जैसे यहाँ एक जीरो है तो हम लोग 73 पॉइंट, यहाँ जो 73.9 है तो इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा 739.2। उसके बाद इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा 75.4। उसके बाद इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा 840.03। उसके बाद इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो हो गया 8.3। फिर इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो गया 7.0, या इसको 7 लिखो, इसलिए मैंने 7 लिखा था। और ये पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा 0.3। तो आपको ये क्लियर होगा। ये बहुत ही बेसिक टाइप था डेसिमल मल्टीप्लिकेशन का, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के कम चांसेस होते हैं क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको ट्रिक याद रखना चाहिए। आगे चलो सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में भी वही टाइप है, सेम टाइप है, लेकिन वहाँ 10 से मल्टीप्लाई था, यहाँ 100 से। देखते हो 100 से मल्टीप्लाई। तो इस नंबर को जब आप 100 से करोगे तो मैंने क्या बोला था कि जितना नंबर ऑफ जीरोज होगा उतना आप इस पॉइंट को टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट करोगे। तो ये एक बार यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर 2 बार यहाँ शिफ्ट हुआ, तो क्या हो गया 239.7। तो ये हो गया 239.7 यानी 239.7। अब यहाँ पे 2 जीरो है तो ये पॉइंट 2 बार शिफ्ट होगा, एक बार यहाँ फिर एक बार यहाँ, तो हो गया 683.0, या उसको 683 लिखो। क्लियर है बेटा। फिर यहाँ पे देखो 2.9, क्या है 2.9, और यहाँ पे 2 जीरो है, 100 है ना। पहले तो ये यहाँ जाएगा फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी कि ये जो यहाँ गया तो यहाँ पे 0 दोगे तो 290.0, या उसको 290 लिखो। क्लियर है ना बेटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.08 है और इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई किए और 100 में 2 जीरो है, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, यानी 8.0 हो गया, यानी 8 हो गया। ठीक है। अब 0.6 मल्टीप्लाई 100, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हुआ फिर यहाँ शिफ्ट हुआ, तो 60.0 हुआ, या इसको 60 बोलो। क्लियर है। अब देखो 100 से मल्टीप्लाई है 0.003, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, तो हो गया 0.3। क्लियर है बेटा। ये भी बहुत ही आसान सा चीज था। ठीक है, इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं ताकि आप अच्छे से, एक मिनट, वो भी क्लीन हो गया, रुक जाओ। जस्ट अ मिनट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन में देखो फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया है हर नंबर को, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या करना है कि पॉइंट को टुवर्ड्स द राइट कितना टाइम शिफ्ट करना है, 3 टाइम्स। तो पहले तो पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किए, फिर पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किए, फिर पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किए, तो हो गया 6731.4। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा। फिर यहाँ देखो, यहाँ भी 3 टाइम करेंगे, एक बार यहाँ शिफ्ट किए, एक बार यहाँ शिफ्ट किए, एक बार यहाँ शिफ्ट किए, तो हो गया 182.0, या उसको 182 लिखें डायरेक्ट। फिर यहाँ से पॉइंट को यहाँ शिफ्ट किए, फिर पॉइंट को यहाँ शिफ्ट किए, फिर पॉइंट को यहाँ शिफ्ट किए, तो 76.0 हो गया। एक्चुअली में वो क्या हो गया 76.0, तो 76.0 हो गया, या उसको 76 लिखो। ठीक है। अब देखो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो 250.0 या 6250 लिखो, या 6250.0 लिखो। बात एक ही है। देखो यहाँ से ये पॉइंट यहाँ गया
फिर यहाँ से ये पॉइंट यहाँ गया, फिर यहाँ से ये पॉइंट यहाँ गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 4800 हो गया, यहाँ मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से ये पॉइंट यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो एक 0 यहाँ आ गया, तो कितना हो गया 60 हो गया। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे 10, 100,000 और आगे चल के यहाँ पे 1000 तक दिया हुआ है, और आगे चल के अगर आपसे 10,000 में पूछे तो 10,000 में कितना जीरो जाता है, 4 जीरोज होता है। तो 4 जीरोज जो है, सॉरी 4 टाइम्स जो है आप डेसिमल को शिफ्ट करोगे टुवर्ड द राइट साइड। क्लियर है? अब आओ फोर्थ क्वेश्चन पे बेटा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पे तुमको प्रोडक्ट ही निकालना है, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड नंबर था वो 10, पिछले 3 क्वेश्चन में वो 10, 100,000 था, तो आसानी से हम लोग कर देते। लेकिन यहाँ पे एक नंबर है 5.4 डेसिमल नंबर, और उसको किसी लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे 10, 100,000 ऐसा नहीं है। 10, 100,000 भी नेचुरल नंबर है, लेकिन उसको उसमें आसान था करना, और यहाँ पे हमको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, हमको जो बचपन से सिखाया गया है मल्टीप्लिकेशन वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। अब आप सोचोगे कि सर डेसिमल लगा हुआ है, वैसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो दोनों नंबर सेम जैसा नहीं है जैसा हम लोग बचपन में करते थे। तो इस डेसिमल को करने का यही प्रोसेस है बेटा, कि थोड़ा देर के लिए आप जो ये पॉइंट है ना, इसको भूल जाओ कि यहाँ पॉइंट है, इसको मान लो कि 54 है, थोड़ी देर के लिए मान लो, और 54 मल्टीप्लाई 16 करो। ठीक है, तो 54 मल्टीप्लाई 16 पहले करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कि 54 मल्टीप्लाई 16 हम लोग ने कैसे किया। हालांकि बहुत ही सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, फिर भी मेरा काम है आपको एक्सप्लेन करना। देखो 54 ऊपर लिखे, नीचे 16 लिखे, उसके बाद सॉरी चलो 6 4 जा क्या होता है 24, तो 4 यहाँ लिखे बेटा, 2 कैरी हो गया, मन में रखो। 5 6 जा 30, अब कैरी पीछे क्या था 2, तो 30 प्लस 2 कितना हो गया 32। क्लियर है? 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, देखो 4 यहाँ कैरी आउट हो गया, 4 2 प्लस 4 क्या हो गया 6, 5 प्लस 3 क्या हो गया 8, तो 864 इसका क्या हो गया प्रोडक्ट। अब ध्यान दो कि यहाँ पे जो एक डेसिमल नंबर है, यहाँ पे जो एक डेसिमल नंबर है, तो कितना प्लेस है डेसिमल के बाद, कितना प्लेस है डेसिमल के बाद, एक ही प्लेस है ना, एक ही प्लेस है ना। तो आप जो है राइट हैंड साइड से एक प्लेस के बाद पॉइंट लगा दो, जो प्रोडक्ट आया है, यानी 864 में राइट हैंड के बाद एक प्लेस के बाद लगाएंगे तो 86.4 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ मैंने देखो लिख रखा है 5.4 मल्टीप्लाई 16 इज 86.4, और मैंने साइड में लिखा भी है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि कुछ दिन बाद आप शायद भूल जाओ, तो आप अपने नोट्स में ये भी लिख लेना 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, यानी कि हम लोग ने यहाँ पे ही पॉइंट इसलिए लगाया क्योंकि क्वेश्चन में जो एक डेसिमल नंबर था उसमें 1 प्लेस ऑफ डेसिमल ही था। 2 प्लेस ऑफ डेसिमल भी आएगा, 3 भी आएगा, आगे क्वेश्चन देखिए। जैसे यहाँ पे देखो 2 प्लेस ऑफ डेसिमल है, कैसे 2 प्लेस ऑफ डेसिमल है सर, तो 3.65 है, यानी कि पॉइंट के बाद 2 प्लेस है, तो इसीलिए बोला 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो हमको तो अभी वो पॉइंट को भूल जाना है, अभी हमको 3.65 नहीं दिख रहा, अभी हमको 365 दिख रहा है, तो 365 मल्टीप्लाई 19 हमको करना है। यहाँ 365 लिखे मल्टीप्लाइड विथ 19 लिखे, है ना। अब देखो 5 9 जा क्या होता है 45, 5 यहाँ लिखे, 4 कैरी, 9 6 जा 54, अब कैरी क्या था 4, तो 54 प्लस 4 कितना हो गया 58, तो यहाँ ले दिए 8 और 5 कैरी हो गया, 9 3 जा 27, 27 प्लस 5 क्या होता है 27 प्लस 5 होता है 32, तो यहाँ लिख दिए 32। अब देखो 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, ठीक है, 5 यहाँ कैरी आउट हो गया, एज इट इज लिख दिए। 8 प्लस 5 क्या होता है 13, 3 यहाँ लिखे 1 कैरी, 6 प्लस 2 क्या होता है 8, 8 प्लस 1 क्या होता है 9, 3 प्लस 3 क्या होता है 6, तो 6935 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये अभी आंसर आया नहीं है, इन दोनों का राइट आंसर है 365 इंटू 19। अभी हमको तो एक्चुअल में आंसर जो निकालना है वो डेसिमल में निकालना है। तो हम लोग ने क्या देखा कि नंबर जो दिया हुआ है डेसिमल क्वेश्चन में 3.65, उसमें कितना प्लेसेस ऑफ डेसिमल है, उसमें 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है। कितना प्लेसेस ऑफ डेसिमल है, उसमें 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है। तो 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 3.65 इंटू 19 जो किए, तो इसका जो रिजल्ट आया 6935, ठीक है। तो 6935 में राइट हैंड साइड से
एक्सट्रीम राइट यानी कि यहाँ पे मान लो तुम्हारा वही पॉइंट है, यहाँ से 2 प्लेसेस आपको शिफ्ट करना है टुवर्ड द लेफ्ट। तो यहाँ से एक बार फिर 2 बार, तो क्या हो गया 69.35। पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स हैं उसको एज ए डिजिट आप पढ़ोगे, नंबर नहीं पढ़ोगे। कभी भी ऐसे मत पढ़ना 69.35, रॉन्ग है। पॉइंट के बाद नंबर के तौर पे नहीं पढ़ते हैं हम लोग, एक एक डिजिट को पढ़ते हैं। जैसे इधर 69.35 नहीं पढ़ते हैं, इधर 69 पढ़ोगे, उधर लेकिन 35 पढ़ोगे, 69.35। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए 0.854 इंटू 12 क्या है, 0.854 इंटू 12। ठीक है, तो देखो थोड़ी देर के लिए ये डेसिमल की बात भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए डेसिमल की बात भूल जाओ। तो ये क्या है 854, और इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 12 से। तो 854 को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो चलो देते हैं मल्टीप्लीकेशन। 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 0 यहाँ लिखे 1 कैरी, 8 2 जा 16, 16 प्लस 1 क्या हो गया 17, 1 4 जा 4, एक प्लेस छोड़ के जैसा कि आपको पहले से मालूम है, 1 5 जा 5, 1 8 जा 8। ठीक है, अब देखो 8 और नीचे 0 है तो 8 हो गया, 0 प्लस 4 4 हो गया, 7 प्लस 5 कितना हो गया 12। तो यहाँ 2 लिखे, यहाँ 1 कैरी। 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, 9 प्लस 1 हो गया 10, 0 यहाँ लिखे 1 कैरी। तो 10,248 इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमको तो 0.854 को 12 से मल्टीप्लाई करना है ना, 0.854 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो 10,248 आया है, तो ये जो नंबर है 0.854 बेटा, इसमें कितना डेसिमल प्लेसेस है, पॉइंट के बाद कितना डेसिमल प्लेसेस है 3 डेसिमल प्लेसेस है। तो ये जो रिजल्ट आया 10,248 उसको एक्सट्रीम जो राइट है उससे लेफ्ट की तरफ पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 3 टाइम्स। तो एक बार यहां शिफ्ट हुआ, एक बार यहां शिफ्ट हुआ, एक बार यहां शिफ्ट हुआ, तो क्या हो गया 10.248। क्या हो गया 10.248। फोर्थ क्वेश्चन देखो 36.73 मल्टीप्लाइड विथ 48, 36.73 मल्टीप्लाइड विथ 48। तो थोड़ी देर के लिए डेसिमल को नेग्लेक्ट कर दो, थोड़ी देर के लिए डेसिमल को नेग्लेक्ट कर दो। तो नेग्लेक्ट करने के बाद तुम्हारे पास क्या निकल के आता है 3673 मल्टीप्लाइड विथ 48। ठीक है, अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो बेटा, 8 3 जा क्या हो गया 24, तो 4 यहाँ लिखिए, 2 कैरी, 7 7 जा 49, 7 जा 56, 56 प्लस 2 कितना हो गया 58, तो 8 यहाँ लिखिए, 5 कैरी। अब देखो 6 6 जा 36 होता है, 6 7 जा 42, 6 6 जा 48, 48 और इधर क्या बचा था 5, तो कितना हो गया 63 हो गया, तो यहाँ 3 लिखे, 6 कैरी। अब 8 3 जा 24 होता है, 24 प्लस 5 कितना हो गया 29, 4 3 जा 12 होता है, यहाँ 2 लिखे, 1 कैरी, 7 4 जा 28, 28 प्लस 1 29 का 9 लिखे, 2 कैरी, 6 4 जा 24, 24 प्लस 2 हो गया 26, तो 6 यहाँ लिखे, 2 कैरी, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 हो गया 14, यहाँ 14 लिख दिए, 4 का एज इट इज, 8 प्लस 2 हो गया 10, तो यहाँ 0 लिखे, 1 कैरी, 3 प्लस 9 क्या हो गया 12, 12 प्लस 1 हो गया 13, 3 यहाँ लिखे, 1 कैरी, 9 प्लस 1 हो गया 10, 10 प्लस 6 हो गया 16, तो 6 यहाँ लिखे, 1 कैरी, 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 प्लस 4 हो गया 7, और यहाँ 1 है जीती, यानी 1,76,304 ये इसका प्रोडक्ट आया है। लेकिन ये जो नंबर है 36.73, इसमें पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस है। कितना डेसिमल प्लेसेस है 2 डेसिमल प्लेसेस है, इसलिए अगर पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस है बेटा, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो हम ये जो नंबर है 1,76,304 इसमें फ्रॉम द राइट कितना डेसिमल प्लेसेस के बाद पॉइंट लगाएंगे 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो हो गया 1763.04। यहाँ मैंने लिख रखा है देखो, देयरफॉर 36.73 मल्टीप्लाइड 48 इज 1763.04। क्लियर है? आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान दो, 4.125 मल्टीप्लाई 86। मान लिया कि 4.125 में पॉइंट है ही नहीं कहीं, उसको मान लो 4125, उसको क्या मान लो 4125, और उसको तुम 86 से डिवाइड दो। तो वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, 4125 को 86 से डिवाइड दे रहे हैं। तो देखो 5 6 30 होता है,
5 टू क्या होता है 30, तो उसका जीरो यहाँ लिखिए 3 कैरी। 6 टू 12 होता है, 12 प्लस 3 क्या होता है 15, 5 यहाँ लिखिए 1 कैरी। 6 1 6 होता है, 6 प्लस 1 होता है 7, 6 4 24 होता है, यहाँ 24 लिख दिए। अब देखो 5 8 40 का जीरो 4 कैरी, 8 2 16 का 16 प्लस जो 4 कैरी था तो 20, तो यहाँ जीरो लिखे 2 कैरी। 8 इंटू 1 हो गया 8, 8 प्लस 2 हो गया 10, तो जीरो यहाँ लिखे 1 कैरी। 8 4 32, 32 प्लस 1 हो गया 33, तो यहाँ लिख दी जीरो, यहाँ पे एज इट इज उतर गया। 5 प्लस 0 हो गया 5, 7 प्लस 0 हो गया 7, 4 प्लस 0 हो गया 4, 3 प्लस 2 हो गया 5 और 3 एज इट इज। तो 3,54,750 इसका प्रोडक्ट निकल के आता है। ठीक है, अब फाइनल आंसर के लिए यहाँ पे देखो कितना डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है। कितना डेसिमल प्लेसेस है 3 डेसिमल प्लेसेस है, इसीलिए 4.125 इंटू 86 तो क्या लिखेंगे, यहाँ पॉइंट को शिफ्ट करेंगे टुवर्ड द लेफ्ट साइड फ्रॉम एक्सट्रीम राइट साइड, कितना 3 बार आपको क्या बोलते हैं शिफ्ट करना है। अब आपको लगेगा सर 2 ही बार किए, लेकिन यहाँ पे देखो ये जीरो भी तो है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट किए, यहाँ से यहाँ शिफ्ट किए, यहाँ से यहाँ शिफ्ट किए, तो 3 बार हुआ, तो 354.75 इज द राइट आंसर। 6th क्वेश्चन देखो, 104.06 इंटू 75 क्या है, 104.06 इंटू 75। ठीक है बेटा, तो 104.06 को हमको थोड़ी देर के लिए उसका पॉइंट पे ध्यान नहीं देना, उसके पॉइंट पे ध्यान नहीं देना, तो हमको उसको क्या मानना है, हमको उसको मानना है 10,406 और उसको तुमको 75 से मल्टीप्लाई देना है। चलो देते हैं। 5 6 क्या होता है 30, तो यहाँ जीरो लिखे 3 कैरी दिमाग में रखेंगे। 5 0 0, 0 प्लस 3 जो कैरी था उसको ऐड करके यहाँ पे 3 लिख दिए। अब देखो 5 4 20, तो यहाँ जीरो लिखे 2 कैरी। अब 5 0 0 और 2 ऐड किए तो 2 यहाँ लिखे। 5 1 5, 5 1 5, ठीक है। अब देखो 7 6 कितना होता है 42, तो यहाँ 2 लिखे 4 कैरी। 7 0 0, 0 प्लस 4 4, 7 4 28, तो यहाँ 8 लिखे 2 कैरी। 7 0 0, 0 प्लस 2, यहाँ 2 लिखे। 7 1 7, तो 0 एज इट इज आ गया। 3 प्लस 2 5 हो गया, 0 प्लस 4 4 हो गया। 8 प्लस 2 10 का 0 यहाँ लिखे 1 कैरी। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8 7, तो 7,80,450 ये इसका प्रोडक्ट निकल के आता है। अब 104.06 मल्टीप्लाइड विद 75 का प्रोडक्ट क्या आएगा 7,804.50, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग ने 2 प्लेसेस डेसिमल को शिफ्ट करवा दिया। कितना प्लेसेस डेसिमल को शिफ्ट करवा दिया 2 प्लेसेस करवा दिया, तो यहाँ पे ये रिजल्ट निकल के आता है। 7th क्वेश्चन की तरफ देखो। 7th क्वेश्चन में देखो 6.032 मल्टीप्लाइड विद 124, 6.032 मल्टीप्लाइड विद 124। थोड़ी देर के लिए पॉइंट वाला जो नंबर है ना, इसका जो डेसिमल है ना, इसको भूल जाओ। इसको तुम मानो 6032, क्या मानो 6032 मल्टीप्लाइड विद 124। तो 6032 को तुम 124 से मल्टीप्लाई दे दो, ठीक है। तो 6032 को 124 से आओ मल्टीप्लाई देते हैं। 4 2 8 होता है, 4 3 12 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखे 1 कैरी, ठीक है। अब 4 0 0 होता है, 0 प्लस 1 जो था तो 1 कैरी, तो यहाँ पे 1 लिखे। 6 4 24, तो यहाँ पे एज इट इज 24 लिख दिया मैंने। 2 2 4 होता है, 3 2 6 होता है, 2 0 0 होता है, 6 2 12 यहाँ लिख दिया, ठीक है। माउस कर्सर पे ध्यान देना बेटा, है ना, कहाँ कहाँ माउस कर्सर जा रहा है, उसी से मैं इलस्ट्रेट कर रहा हूँ। 1 2 2 हो गया, 1 3 3 हो गया, 1 0 0 हो गया, 1 6 6 हो गया। अब सबको सम अप कर दो। 8 एज इट इज, 2 प्लस 4 6, 1 6 2 कितना हो गया, 1 प्लस 6 हो गया 7, 7 प्लस 2 हो गया 9, फिर 4 प्लस 0 हो गया 4, 4 प्लस 3 हो गया 7, 2 प्लस 2 हो गया 4, 1 प्लस 6 हो गया 7। तो देखो ये क्या हो गया 7,47,968, कितना हो गया 7,47,968। अब देखो 6.032 मल्टीप्लाइड विद 124 कितना निकल के आता है 747.968, 747.968। अब ये कैसे लाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस था, 6.032 था, तो पॉइंट के बाद देखो कितना डिजिट से 1 2 3, इसीलिए
हम लोग ने एक्सट्रीम राइट से, यहाँ देखो एक्सट्रीम राइट से इसको 3 बार शिफ्ट किया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो फाइनली हो गया 747.968 जो कि इसका फाइनल आंसर है। 8th क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, है ना। इन सारे क्वेश्चन में आपको ऐसा लगता होगा कि सर तो फटाफट कर रहे हैं और हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है, कैसे हम लोग करेंगे। तो बेटा मैं एक ही सजेशन दूंगा आपको, अगर ऐसा फीलिंग आपको आता है तो आप क्या करो, प्रैक्टिस करो, ज्यादा क्वेश्चन मत करो। इसी एक्सरसाइज का यही क्वेश्चन, ये जो 4th 5th क्वेश्चन जो भी है, इसको आप 10 से 20 बार सेम क्वेश्चन है ना, उसको से लगाओ। आपको अपने ही 10-20 बार करने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपका डर खुद ही भाग जाएगा। मैथ्स में डर इसीलिए रहता है और उन्हीं बच्चों के पास रहता है जो प्रैक्टिस करने से भागते हैं। अगर आप किसी से पूछो, कोई बहुत अच्छा बच्चा है और उससे पूछो कि तुमको मैथ से क्यों नहीं डर लगता, तुमको मैथ क्यों अच्छा लगता है, तो वो प्रैक्टिस करता है। मैथ में डर उन्हीं बच्चों का रहता है जो प्रैक्टिस नहीं करते। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी डर खत्म हो जाएगा और आपका भी मैथ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए, 0.0146 मल्टीप्लाइड विद 69। तो पॉइंट तो हटा दो, कितना बचा, आगे तो 2 जीरो था तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो 146 को मल्टीप्लाई करना है 69 से, सिंपल से बात है। 146 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 69 से। तो 146 को 69 से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 9 6 क्या होता है 54, तो उसका 4 यहाँ लिखे, 5 कैरी, 9 4 हो गया 36, 36 प्लस 5 कितना हो गया 41, तो यहाँ 1 लिखे, 4 कैरी, 9 1 9, 9 प्लस 4 कितना हो गया 13, तो यहाँ 13 लिखे। 6 6 36 का यहाँ 6 लिखे, 3 कैरी, 6 4 24, 24 प्लस 3 होता है 27, तो यहाँ 7 लिखे, 2 कैरी, 6 1 6, 6 प्लस 2 हो गया 8। ठीक है, 4 यहाँ एज इट इज आ गया, 1 प्लस 6 7 हो गया, 7 प्लस 3 हो गया 10, तो यहाँ 0 लिखे, 1 कैरी, 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 प्लस 8 हो गया 10, तो हो गया 10,074। ठीक है, अब देखो इसमें जो पॉइंट्स है तो कितना डेसिमल प्लेसेस है, पॉइंट के बाद देखो 1 2 3 4 4 डेसिमल प्लेसेस है ना बेटा। तो ये जो नंबर है 10,074, इसमें एक्सट्रीम राइट से लेफ्ट की तरफ 4 बार हमको जाना होगा। तो देखो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, 3 बार हो गया, 4 बार, यानी कि 1.0074 इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब ये 4th क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन 9th पार्ट देखो, 0.00125 मल्टीप्लाइड विद 327। पॉइंट को तो तुम भूल जाओ, पॉइंट को जैसे भूलोगे ये जो 3 डिजिट है, ये जो 3 जीरोस है, इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो ये हो गया 125 और उसको आपको 327 से मल्टीप्लाई देना है। तो चलो 125 मल्टीप्लाइड विद 327, 5 7 जा क्या होता है 35, तो 5 यहाँ लिखे, 3 कैरी, 7 2 जा क्या होता है 14, 14 प्लस 3 क्या होता है 17, तो 7 यहाँ लिखे, 1 कैरी, 7 इंटू 1 क्या होता है 7, 7 प्लस 1 होता है 8। अब देखो 5 2 जा 10 होता है 0, यहाँ लिखे, 1 कैरी, 2 2 जा 4 होता है, 4 प्लस 1 होता है 5, 2 1 जा 2, तो यहाँ 2 लिखे। 5 3 जा 15 होता है, तो 5 यहाँ लिखे, 1 कैरी, 3 2 जा 6 होता है, 6 प्लस 1 7, 3 1 जा 3। अब देखो 5 है जीती, 7 प्लस 0 7, 8 प्लस 5 हो गया 13, 13 प्लस 5 हो गया 18, तो यहाँ 8 लिखे, 1 कैरी, 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 प्लस 7 हो गया क्या हो 10, तो यहाँ 0 लिखे, 1 कैरी, 3 प्लस 1 हो गया 4। तो ये क्या हो गया, इसका प्रोडक्ट क्या निकल के आया 40,875। कितना हो गया 40,875। लेकिन ये इसका फाइनल रिजल्ट नहीं है। 0.00125 मल्टीप्लाई 327 को हम लोग क्या लिखेंगे 0.40875। ये कैसे लिख दिए सर, क्योंकि यहाँ पे 5 डेसिमल प्लेसेस था। अब यहाँ पे 5 बार हमको इधर से कुदक के इधर जाना है, तो चलो कुदकते हैं। 1 बार कूद के, 2 बार कूद के, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो क्या हो गया यहाँ पे पॉइंट आया। तुम डायरेक्ट इसको 0.40875 भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ 0 लगा दोगे तो अच्छा लगेगा। जैसे आप घर से बाहर ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन परफ्यूम मार के जाओगे तो अच्छा लगेगा, बस वही बात है। ठीक है बेटा, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।